हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इसमी काबेरी बड़ा। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वांगसियान फैन फिक्शन पार्ट 6। तो चलिए आज का पार्ट शुरू करती हूँ। उयुशियान के बातें सुनकर याबो ने थोड़ा मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और कहा, अगर वो तुम्हें इतना पसंद करता है तो वो हर समय तुम्हारे बारे में सोच सकता है। आखिरकार वो तुमसे मिलने के लिए और तुम्हें ढूंढते हुए इलिंग के पास आया है। याबो की बात सुनकर उयुशियान का चेहरा बदल गया। वो इस तरह स्माइल किया, ऐसा लग रहा था कि वो अपनी मुस्कान से रोना चाहता है। उयुशियान ने कार्ड की ओर इशारा करते हुए पूछा, क्या पकड़े हो? याबो ने उसे कार्ड दिखाकर कहा, ओह ये उसका कार्ड है। उयुशियान ने पूछा, तुम इसका क्या करोगे? याबो ने कहा, इसमें उसका फोन नंबर है, हम इसके जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं। याबो ने अपने मोबाइल को समझाने में आसान बनाने के लिए लहराया। उयुशियान ने याबो को कार्ड लौटाकर कहा, ओह इस चीज को यूज करने के लिए नंबर की आवश्यकता है। वास्तव में इम्पोर्टेंट चीज है, उसे कॉल करने की कोशिश करो। वैसे लेनजान के कबीले के पास सूचना भेजने का एक तरीका है, वो तरीका है तितली भेजना। वो तितली पर जो कुछ भी लिखोगी वो सिर्फ लेन कबीले ही रीड कर सकते हैं। ऐसे कहने के बाद उयुशियान की आंखें चमक रही थी और वो याबो के आंखों में देखते हैं। याबो ने अपनी आंखें हटा ली और कहा, तुम लेनजान से ज्यादा बात करते हो। जियोसान का नंबर डायल किया था लेकिन कांटेक्ट नहीं हुआ। याबो ने 2 बार कोशिश की लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर वो उयुशियान की ओर बढ़े जो बिस्तर पर लेटे हुए थे। उसे और जानने की जरूरत थी। याबो ने पूछा, मुझे बताओ तुम इलिंग में क्यों रहते हो और किसके साथ, और ऐसा क्यों है कि लेन वांगजी तुमसे मिलने के लिए केवल इलिंग में ही हो सकते हैं? उसके सवाल सुनकर उयुशियान चुप रहता है क्योंकि वो कहेगा क्या। वो वास्तव में अपने जीवन के बारे में सब कुछ नहीं कहना चाहता था, लेकिन याबो ने उससे रिक्वेस्ट किया और अंत में उयुशियान ने अपने बारे में याबो को सब कुछ कह दिया। ये सोचकर कि याबो उसके बातों को जरूर बिलीव नहीं करेगा, परंतु याबो ने उस पर बिलीव किया और याबो को उसके लिए बहुत बुरा लगा। उसने लेनजान को भी उसका समर्थन करने के लिए धन्यवाद दिया। याबो ने सोचा, इन सब के बावजूद अब भी ऐसे ही वो मुस्कुराता है। याबो ने उस पर ज्यादा गुस्सा न करने का फैसला किया। तभी अचानक याबो को कुछ बात याद आया। उसने कहा, जब मैं पहली बार यहाँ आया था तब एक दुकान के मालिक ने मुझे इस जगह के बारे में कहानी सुनाई थी। उसने इलिंग का जिक्र नहीं किया था लेकिन कहा यह जगह पहले सुनसान थी। एक साधु या जादूगर ने इसे जीवित किया था। तो क्या वो तुम थे? उयुशियान ने कहा, शायद मैं वेन कबीले के साथ वहाँ रहने लगा था। याबो सिर हिलाते हुए कहा, इसका मतलब है कि तुम जादू कर सकते हो और उस बांसुरी के साथ? उयुशियान ने कहा, हाँ, लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मैं जादू नहीं कर सका, लेकिन मुझे लगता है कि इससे अभी कर सकता हूँ। ऐसे कहकर उयुशियान ने कागज से एक आदमी बनाया और अपने 2 फिंगर से पकड़ ली। उसने 1 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद की और फिर याबो के तरफ देखकर स्माइल किया। पेपरमैन हिलने लगा। याबो पेपरमैन को हिलते हुए देखकर चिल्लाया। पेपरमैन याबो के तरफ गया। याबो बड़ी आंखों से घूर रहा था। याबो ने पेपरमैन को ठीक से जांचने की कोशिश की, तब उसे पेपरमैन को प्यारा लगा। याबो पूछता है, तुमने यह कैसे किया? उयुशियान कहता है कि मैंने इसे अपनी आत्मा में से कुछ दिया है। वो पेपरमैन मैं हूँ, यह मेरी इच्छा से चलता है। पेपरमैन ने खुद को याबो के गाल से चिपका लिया। याबो इस तरह के जादू को देखकर बहुत ही हैरान हो गया था। उयुशियान कहता है, जब मैं लेन कबीले में क्लासरूम में था तब मैंने एक पेपरमैन लेन वांगजी के तरफ भेजा था। उसने इसे जला दिया था और उसके गुस्सेल आंखें डरावनी हैं, लेकिन मुझे उसके आंखें अच्छा लगता है। इसके बाद उयुशियान ने अपना पेपरमैन वापस ले लिया। याबो ने पूछा, तो उस दिन जब तुम बांसुरी बजा रहे थे तब क्या तुम भूत बुलाने के लिए जादू कर रहे थे? उयुशियान ने कहा, नहीं। क्या तुम्हें वो टुकड़ा
याद है जो मैं खेल रहा था? याबो ने सिर हिलाया। उहिशान ने कहा, लेनचान ने बम बनाया था। हम वेंचाओ के बाजार से एक बड़ी गुफा में फंस गए थे और हमने वहाँ जानबो नामक एक बड़े जानवर से लड़ाई की। लड़ाई करने के बाद मेरा हालत बहुत खराब हो गया था। तब लेनचान ने मेरे लिए एक गाना गाया था। उसने अपना पैर घायल कर लिया। उसके भाई लापता हो गया। वो जादू करने के लिए म्यूजिक यूज करते हैं। उन्होंने मुझसे अच्छा महसूस करने के लिए एक सॉन्ग लिखा था। ये सब कहने के बाद उहिशान उदास होकर स्माइल किया। याबो समझ गया था कि उस दिन उहिशान की आंखें क्यों चमक रही थी। याबो को इलिंग का रास्ता नहीं पता था और वो रात में वहाँ नहीं जा सकते थे। याबो ने उहिशान से पूछा, दिन में तुम क्या करते हो? उहिशान ने कहा, दूसरों के साथ काम करता हूँ। मैं कुछ जादू की वस्तुओं पर भी काम कर रहा हूँ। वेनिंग का ख्याल रखना, ऐसा ही कुछ। तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? याबो ने कहा, तो शायद तुम रात में इस जगह के बारे में सोचते हो जब तुम फ्री होते हो या तुम सोए होते हो। तुम्हें अवचेतन मन या इच्छा तुम्हारे यहाँ लाती है। क्या तुम सुबह यहाँ आने के लिए कोशिश कर सकते हो? उहिशान कहता है, अच्छा विचार है, मैं अगले दिन कोशिश करूँगा। सुबह जब याबो उठा तो उसने उहिशान को नहीं देखा। उसका क्लास है इसलिए वो नहा धोकर ब्रेकफास्ट करके बाहर चला गया। दिन में बिजी रहा लेकिन वो पहले ही फ्री हो गया, इसीलिए वो घर वापस आया और उसने हैरान होकर देखा विंडो के तरफ, क्योंकि उहिशान विंडो से हाथ बाहर निकाल कर हिला रहा था। दिन का उजाला अभी भी था। वो भागते हुए अपने कमरे में चला गया और तुम यहाँ हो? ऐसे पूछा। उहिशान कहता है, हाँ, मैंने सुबह सोने की कोशिश की लेकिन मैं यहाँ नहीं आ पाया। फिर से मैंने कोशिश की और यहाँ आया। याबो ने कहा, पहले ही देर हो चुकी है, मुझे जियोसान से भी बात करना है। याबो ने एक बार फिर जियोसान का नंबर डायल किया, कांटेक्ट नहीं हुआ। उसने बाद में भी कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अगले दिन जब याबो क्लास में फ्री थी तब उसने उसे फिर से फोन किया। वो उम्मीद नहीं कर रहा था लेकिन इस बार उसने फोन रिसीव किया। याबो ने कहा, आई एम याबो, हम मिले थे। जियोसान ने कहा, हाँ याबो बताओ, क्या तुमने उससे बात की? लेनचान ने मुझे उसके बारे में पूछ रहा था। याबो ने कहा, हाँ हमारे बीच बात हो गई। वो इलिंग जाना चाहता था। मैंने तुम्हें कई बार फोन किया लेकिन कांटेक्ट नहीं हुआ था, पता नहीं क्यों। जियोसान कहता है, लेकिन मेरे फोन में कोई भी गलत नहीं था। ठीक है, मुझे तुम्हारा नंबर मिल गया। मैं तुम्हें भी कभी कभी कॉल कर सकता हूँ और इलिंग में तुम दोनों का स्वागत है। मैं तुम्हें एड्रेस दे दूंगा। याबो कहता है, ठीक है, लेकिन मुझे रास्ता के बारे में कुछ भी नहीं पता। शायद हम संडे वहाँ जाएंगे। और क्या तुमने लेंगवांगजी से बात की? जियोसान कहता है, हाँ, कल वो उहिशान को खोज रहा था। मैंने उसे सब कुछ बताया और मैंने उसका एक तस्वीर भी खींची। याबो कहता है, वाह, क्या तुम मुझे दिखा सकते हो? क्या तुम्हारा व्हाट्सएप है? जियोसान कहता है, हाँ, मैं तुम्हें व्हाट्सएप पर सेंड कर दूंगा। क्या तुम उहिशान के साथ हो? याबो कहता है, नहीं, मैं अपने क्लास में हूँ। उस समय जब मैंने तुम्हें पहले फोन किया था तब वो मेरे साथ था। जियोसान कहता है, रुको, तो क्या उसके वजह से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था? याबो कहता है, यकीन नहीं होता, लेकिन ऐसा क्यों होगा? जियोसान कहता है, बस अनुमान लगा रहा हूँ। अब मेरे लिए सब कुछ संभव है। याबो कहता है, हाँ, मुझे क्लास करने के लिए जाना होगा, बाद में बात करते हैं, बाय। जियोसान कहता है, ओके बाय। फोन काटने के बाद याबो सोचता है, उसका वॉइस मुझे बहुत अच्छा लगा। गाइस, आज का पार्ट मैं यहीं पर खत्म कर देती हूँ और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप लोग जरूर बताना कि आप लोगों को आज का पार्ट कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।